सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम साहित्य क्लासेस में पढ़ेंगे आपके हिंदी साहित्य कक्षा 12, जिसमें आपकी एक पाठ है कच्चा चिट्ठा, जो कि बृजमोहन व्यास का लिखा हुआ है। इसमें से बोर्ड परीक्षा के लिए कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में, और एक विशेष रूप से आपको बता दूं, यानी कक्षा 12th में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो चाहे सीबीएसई का है, चाहे आरबीएसई का है, चाहे एनसीईआरटी का है, कहीं का भी है, तो सभी के लिए बहुत ही समान रूप से उपयोगी है। इसके साथ साथ एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि जो वरिष्ठ अध्यापक की हिंदी से तैयारी करने वाले या व्याख्याता की हिंदी से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी एक बहुत बड़ा संकलन है इस पाठ से। यानी इसी प्रकार सारे पाठों के विशेष संकलन प्रस्तुत किए जाएंगे, यानी वरिष्ठ अध्यापक के लिए और व्याख्याता के लिए कक्षा 12th के जो पाठ हैं हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य के, उन पाठों में से आपके प्रश्न आएंगे और वो 180 अंकों तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उनके लिए बहुत ही विशेष संकलन भी है। कक्षा 12th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो है ही है, इसके साथ साथ व्याख्याता की और अपने वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा संकलन है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को आगे शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं, कच्चा चिट्ठा पाठ में से कौन कौन से प्रश्न है वो आपके महत्वपूर्ण बनते हैं। तो पहली बात तो यही है कि कच्चा चिट्ठा पाठ लिखा हुआ किसका है, तो बृजमोहन व्यास का लिखा हुआ है। इस पाठ से संबंधित आपके जो नया पैटर्न है, नए पैटर्न के अनुसार कौन कौन से प्रश्न आएंगे उसके लिए मैं आपको बता दूंगा। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, उनके नंबर भी मैं आपको बताऊंगा ताकि वहां आप अच्छी तरह से ऐड हो जाएं। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। देखिए पहला ही प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न आप ले लीजिए। सबसे पहले है कि बृजमोहन व्यास का जन्म कब और कहां हुआ। 1886 ईस्वी में हुआ था इलाहाबाद में, और इनका देहांत हो गया था 23 मार्च 1963 को। बृजमोहन व्यास का 1886 में इलाहाबाद में जन्म होता है और 23 मार्च 1963 को इनको देहांत हो गया था। बृजमोहन व्यास ने संस्कृत का ज्ञान किससे प्राप्त किया। बहुत ही गूढ़ प्रश्न जो है, यानी यूं कह सकते हैं कि पाठ में ये प्रश्न देखने के बाद आपको पाठ पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो इन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था एक तो गंगानाथ झा से और एक पंडित बालकृष्ण भट्ट से, दोनों से। बृजमोहन व्यास की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है, एक तो है जानकी हरण, और एक बालकृष्ण भट्ट की जीवनी, मदन मोहन मालवीय की जीवनी, और मेरा कच्चा चिट्ठा, ये आत्मकथा है। अब इस प्रकार के प्रश्न है वो आ सकते हैं कि मेरा कच्चा चिट्ठा साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखिए कि बृजमोहन व्यास ने इलाहाबाद संग्रहालय के लिए कितने हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन किया, तो वो है 14,000 संस्कृति नहीं, यहां पर संस्कृत, यहां पर है संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी ग्रंथों का 14,000। कितने ग्रंथों का? 14,000 का। इलाहाबाद संग्रहालय की धरोहर किन्हें माना जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी यूं कह सकते हैं कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, और वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता के लिए भी और 12th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी। और इसकी धरोहर माना जाता है पंडित नेहरू को मिले मानपत्र और चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल को इलाहाबाद संग्रहालय की विशेष धरोहर माना जाता है। छठा प्रश्न देखिए, पसोवा में किस धर्म का मेला लगता है? जैन धर्म का। किस धर्म का मेला लगता है? जैन धर्म का। पसोवा के तीर्थ स्थल के बारे में क्या किंवदंतियां प्रचलित है, जो दंत कथाएं प्रचलित है, उनमें क्या है? एक तो यह है कि इस ग्राम में स्थित पहाड़ी पर महात्मा बुद्ध व्यायाम किया करते थे। दूसरा है इसके निकट ही सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूप बनवाया था और उस स्तूप में महात्मा बुद्ध के केस रखवाए गए थे, बाल रखवाए गए थे। आप अपनी एक कॉपी डाल लीजिए, सारे पाठों के प्रश्न में आपको बताऊंगा, सभी कंप्लीट जितने भी पाठ है आपके, यानी अंतराल में, आरोह में, वितान में, सारे जितने पाठ है उनके मुख्य मुख्य प्रश्न में आपको बताऊंगा। एक कॉपी डाल लीजिए, परीक्षा के हिसाब से आप, यानी अच्छे और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न है कि पसोवा ग्राम से व्यास जी ने किस देवता की मूर्ति उठाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चतुर्मुख शिव की मूर्ति थी जिसका वजन था 20 सेर। कितना था? 20 सेर था, 20 किलो नहीं था, 20 सेर था।
व्यास जी को महात्मा बुद्ध की 8 फुट लंबी मूर्ति कहाँ मिली थी? और वो मिली थी कौशाम्बी में, एक खेत में। और उस मूर्ति को एक बुढ़िया को 2 रुपए देकर के वो मूर्ति ली थी। कितने रुपए लेकर के? 2 रुपए लेकर के वो मूर्ति ली थी। अब वो मूर्ति 2 रुपए में खरीदी थी, लेकिन आगे क्या हुआ देखिए। कौशाम्बी से प्राप्त मूर्ति का फ्रांसीसी डीलर ने कितने रुपए लगाए थे? उसने लगाए थे 10,000। उसने कहा कि ये जो मूर्ति है वो मैं 10,000 रुपए में खरीद सकता हूं। अब 10,000 रुपए क्यों लगाए? क्योंकि यह मूर्ति कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष में स्थापित की गई थी। कुषाण कालीन वो मूर्ति थी, कनिष्क के काल की मूर्ति थी, जो कि कनिष्क का जो राज्यकाल था उसके दूसरे वर्ष में वो मूर्ति स्थापित की गई थी। उन मूर्तियों में से एक मूर्ति थी, इसलिए उसे यानी उसके रुपए है वो, यानी प्राचीन मूर्ति होने के कारण उसके रुपए इतने थे। देखिए, आप सभी लोगों के लिए, आप सभी विद्यार्थियों के लिए, यानी जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं और 12th में पढ़ने वाले हैं, तो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। उस नंबर है आपके 9610208295। इन नंबरों पे जैसे 12th में पढ़ने वाले, 11th में पढ़ने वाले, 10th में पढ़ने वाले और कंपटीशन की तैयारी करने वाले, इन सभी के लिए आपके ग्रुप्स बनाए गए हैं। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं, तो आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। डेली आपके लिए जो लेसन है वो आते ही रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये मेरे जो लेसन है आपकी अच्छी सहायता कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने किसकी देखरेख में कौशाम्बी में वो खुदाई करवाई थी? पुरातत्व विभाग ने किसकी देखरेख में कौशाम्बी में और वो करवाई थी? श्रीमान मजूमदार की देखरेख में। और कब करवाई थी? 1938 ईस्वी में कराई थी। कब करवाई थी? 1938 ईस्वी में मजूमदार की देखरेख में। कौशाम्बी में खुदाई के दौरान भारत के डायरेक्टर जनरल कौन थे? और वो थे के.एन. दीक्षित। कौन थे? डायरेक्टर जनरल कौन थे? के.एन. दीक्षित थे। 1938 की बात है। ये भी पूछा जा सकता है कि 1938 में भारत के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो के.एन. दीक्षित थे। श्री मजूमदार किस शिलालेख को उठाना चाहते थे? कौन सा शिलालेख था जिसको वो मजूमदार उठाना चाहते थे? और वो था, जैसे कौशाम्बी के नजदीक ये गांव है हजियापुर, हजियापुर में स्थित भद्रमत का शिलालेख था। किसको? भद्रमत के शिलालेख को। फिर जब उन्होंने गांव वालों ने, और जैसे वो जो एक मियाँ थे, उस मियाँ ने जब उसे उठाने नहीं दिया, उन्होंने कहा कि यह जो शिलालेख है ये 25 रुपए में व्यास जी को दिया हुआ है, ये व्यास जी को दिया हुआ है, इसलिए हम चाहे कुछ भी हो जाए इसे नहीं ले जाने देंगे। तब ये शिलालेख 25 रुपए देकर के खरीदा गया था। मजूमदार ने कितने रुपए देकर के? 25 रुपए देकर के। और हजियापुर में स्थित भद्रमत का जो शिलालेख था, उस शिलालेख को उन्होंने खरीदा था। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है इस पार्ट में। इलाहाबाद संग्रहालय के शिलान्यास का कार्यक्रम किसने निश्चित किया था? इलाहाबाद संग्रहालय जिसका शिलान्यास करना था, और वो शिलान्यास है, वो शिलान्यास तो जवाहरलाल नेहरू के हाथों होना था, लेकिन उसका कार्यक्रम निश्चित करने वाले थे डॉक्टर ताराचंद। कौन थे? डॉक्टर ताराचंद थे। 15वां पार्ट है आपके कि इलाहाबाद संग्रहालय का शिलान्यास किसने किया? और वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इलाहाबाद संग्रहालय के नए भवन का नक्शा किसने बनाया? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। उस भवन का, यानी इस पार्ट में से जब कंपटीशन की बात करें तो इसमें से छोटा सवाल, बारीक से बारीक सवाल है, वो पूछा जा सकता है। तो भवन का नक्शा किसने बनाया था? वो बनाया था मुंबई के विख्यात इंजीनियर मास्टर साठे और मूता ने। मास्टर साठे और मूता जो ये इंजीनियर थे, उन इंजीनियरों ने उस भवन का नक्शा बनाया था। अगला प्रश्न देखिए। इलाहाबाद संग्रहालय में नए भवन को बनाने में किस किसने सहयोग किया था? अब जैसे मान लो यहां से ये प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से इलाहाबाद संग्रहालय के नए भवन को बनाने में सहायता नहीं की। तो 3 के तो ये नाम हो जाते हैं, और तीनों में से 3 के नाम हो जाते हैं, एक का नाम दूसरा दिया जाता है। तो आपको पहचान करनी है। एक तो राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़ थे, और महेंद्र सिंह जूदेव थे, महेंद्र सिंह जू, और एक थे नागोद नरेश थे, और एक थे भार्गवेंद्र सिंह। यानी ये 4 व्यक्ति थे
जिन्होंने इसे बनाने में बहुत अधिक सहयोग किया था। 18वां प्रश्न है कि ब्रजमोहन व्यास के नौकर का नाम क्या था, अर्दली का नाम क्या था? उसका नाम था जगदेव। क्या नाम था? जगदेव नाम था। 19वां प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न है कि व्यास जी ने इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना के पश्चात किसे अभिभावक नियुक्त कर संन्यास ले लिया था? मतलब उससे संग्रहालय का रखवाला नियुक्त करके और फिर वो संन्यास ले लिया था, वो वहां से चले गए थे। और उन्होंने किसको नियुक्त किया था? डॉक्टर सतीश चंद्र काला को नियुक्त किया था। किसको किया था? डॉक्टर सतीश चंद्र काला का। तो इस पाठ में से 19 सवाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन रहे हैं और इन महत्वपूर्ण सवालों को आप अच्छी तरह से देख लें। पाठ यूं कह सकते हैं कि पाठ आपके सामने एक सारांश पाठ का आ गया है और उस सारांश में ये सारे के सारे प्रश्न आ जाते हैं। तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि यूं कह सकते हैं कि आपके जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हिंदी का जो सवाल है उससे संबंधित जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला वीडियो जारी कर दिया गया है। इसके बाद 4-5 वीडियो और जारी होंगे। प्रत्येक 5 वीडियो के बाद आपके एक एक टेस्ट भी होगा जिसमें आप कितने अंक प्राप्त करते हैं, यानी आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। अब डेली जो है वो वरिष्ठ अध्यापक के लिए और कक्षा 10th 12th के लिए भी हिंदी के वीडियोज है वो डेली आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।